show that 1 comma minus 1 is the center of the circle circumscribing 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 the triangle whose angular points are A 4,3, B minus 2,3 and C 6, minus 1. और क्वेश्चन दे रही हूं, ऊपर पहले इसे समझ लीजिए। हमें बताना है कि शो डैट 1, minus 1, यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट है, हमने अभी से लिखा O, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 1, minus 1। तो हमें बताना है कि इट इज द सेंटर, किसका सेंटर? ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के आसपास हमारे पास जो सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, minus 1। जनरल लैंग्वेज में इसे देखोगे तो OA, OB और OC विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस हमेशा सेम होता है, मतलब हमें प्रूव करना है कि OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। तो आपको OA और A दोनों की वैल्यूज दे रखी है। फॉर्मूला x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अंडर रूट पे ज्यादा मेहनत मत करना, क्योंकि हमें एक जैसा आंसर लेकर आना। ना आ रहा हो तो फिर हम लोग कुछ चेंजेस करने का सोचते हैं, अदरवाइज ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ऐसे ही OB ढूंढेंगे, ऐसे ही OC ढूंढेंगे, तीनों सेम आएंगे तो हम बोलेंगे यस इट इज द सेंटर। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ K, find the value of K if the point P ब्रैकेट में 0,2 is equidistant from 3, K and K, 5। ये भी पता चलता है कि अपन ने पहले दिन जैसा किया था। ये एक पॉइंट हो गया P, ये A, ये वाला B। A की वैल्यू हमें दे रखी है 3, K, इसकी वैल्यू दे रखी है K, 5 और इसकी वैल्यू दे रखी है 0,2। इक्विडिस्टेंट है, मतलब AP इज इक्वल टू PB। जो भी K है वो एक साइड लाके और सॉल्व करना है। चालू करिए। पहले हम लोग OA की वैल्यू निकालेंगे, x1 y1, या फिर हम इस सेंटर वाले को x1 y1 ले लेते हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये वाला मैं ले लेता हूँ x2 y2, ये वाला x3 y3 और ये वाला x4 y4। हर जगह 2 2 2 2 नहीं लिख देने का, ठीक है। इट इज 4
x2 माइनस x1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 प्लस 1 4, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 इज 25 और 25 का अंडर रूट 5। तो OA की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 यूनिट। आपको इतना समझ में आ रहा है कि अब कैसे करना है, बहुत दिन हो गए। OB इज इक्वल टू, तो x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। इट इज -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। -3 बचा, -3 का स्क्वायर अगेन इट इज 9, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, उसका अंडर रूट वापिस से हमारे पास आ गया 5 यूनिट। ऐसे ही आप थर्ड वाला करिए, थर्ड वाले का आंसर भी 5 यूनिट आएगा। आप लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, hence it is the center, O is the center या 1 minus 1 is the center। स्टेटमेंट लिखिएगा, hence proved लिखिएगा। उसके बाद हम इस पर चलते हैं। इस वाले में थोड़ा सा छोटा कर दूंगा डायग्राम क्योंकि मुझे जगह चाहिए। डायग्राम को थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है। 0, 2, ये 3, के, ये B, K, 5। जब हमने वर्ड इक्विडिस्टेंट दिया है तो इक्विडिस्टेंट का मतलब हुआ कि AP इज इक्वल टू PB, या हम लिखेंगे AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। तो वो रूट निकालने वाला पार्ट आपका खत्म हो जाता है, स्क्वायर करने से आपको फायदा मिलेगा, टाइम की बचत होगी। अब AP इज इक्वल टू 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस के -2 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस, बीच में प्लस है इसलिए मैं ब्रैकेट नहीं लगा रही, a माइनस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2ab, it is a square plus b square, 2 का square minus 2ab, 2k into 2, तो 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया 4k, इसका पूरे का अंडर रूट। 9 plus 4 13 plus k स्क्वायर minus 4k, यहाँ पर हम AP स्क्वायर लिख देंगे तो यहाँ से अंडर रूट गायब हो जाएगा, यहाँ लाइन जाएगी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, वो आप लोग लिखेंगे। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन BP की वैल्यू लेंगे। BP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, k minus 0 is k square plus 5 minus 2 3, 3 का स्क्वायर 9 और पूरे का अंडर रूट। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, इट इज BP is equal to k square plus 9। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर रखिए, AP स्क्वायर की जगह ये BP स्क्वायर की जगह, ये BP स्क्वायर है, BP स्क्वायर की जगह ये इक्वेट करिए, यू विल गेट द आंसर ऑफ k। टेक्स्ट बुक के कुछ कुछ क्वेश्चंस में ले रहे हो जो अपने को करने चाहिए। क्वेश्चन लिखिए, determine if the points 1,5, डेफिनेटली एक ब्रैकेट में लिखोगे 1,5, 2,3 and -2, -11
-2, -11 are collinear, COLLINEAR। ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व होता है। हमारे पास एक ही चॉइस बची है क्योंकि एरिया वाला पार्ट अभी इस ईयर हमारे सिलेबस में से डिडक्टेड है ना, तो इसलिए अपन एरिया वाला मेथड नहीं ले रहे हैं, अपन दूसरा मेथड ले रहे हैं। एक्चुअली समझिए कि कॉलिनियर का मतलब क्या होता है। कॉलिनियर का मतलब दे आर प्रेजेंट इन अ सेम लाइन, स्ट्रेट लाइन। हमारे पास में कोई 3 पॉइंट्स हैं, या तो ये 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होंगे और या फिर ये 3 पॉइंट्स में से एक पॉइंट कहीं और जा रहा है। अगर वो कहीं और चला गया मतलब इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल। तो जब हम वो एरिया वाला मेथड करते थे तब हम क्या करते थे कि इन 3 पॉइंट्स का एरिया ढूंढते थे। अगर एरिया आ गया तो इसका मतलब ये ट्रायंगल है, ये कॉलिनियर नहीं है। और अगर एरिया 0 आ गया मतलब इट इज नॉट अ ट्रायंगल, इट इज अ कॉलिनियर पॉइंट। तो पहले वाले पार्ट में हम लोग इस तरह से करते थे कि भाई अपन ने एरिया ढूंढा, एरिया 0 है तो वो स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है, एरिया है तो वो ट्रायंगल है। अभी अपने पास एरिया वाला पार्ट नहीं है तो अपन क्या करेंगे, अपन इनको 3 पॉइंट्स मानेंगे कि वी आर 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए कि कोई भी 2 पॉइंट्स का सम। आई डिडंट सेड कि ये पॉइंट्स सीक्वेंस में है, वही जो उस दिन पाइथागोरस वाले में आपके साथ इशू हुआ कि हमें क्या मालूम कि कौन सा वाला पॉइंट का है। तो अभी भी आपको नहीं मालूम कि कौन सा पॉइंट का है ना। तो 2 का एडिशन तीसरे के बराबर होना चाहिए। अभी फिलहाल तो मैं एक को ए लूंगी, एक को बी और एक को सी। हम लोग ए बी ढूंढेंगे, बी सी ढूंढेंगे और ए सी ढूंढेंगे। ये वाला तो आपका चलेगा, इसमें हमारे पॉइंट्स का ऑर्डर चेंज नहीं होने वाला। तो ए बी प्लस बी सी का आंसर अगर ए सी के बराबर आता है तो हम मानेंगे कि दे आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। अरे सपोज करिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये वाला 5 सेंटीमीटर है, तो एडिशन कितना आना चाहिए 9। अगर 9 नहीं आया इसका मतलब सी यहाँ पर नहीं है, सी कहीं और प्रेजेंट है। समझ में आता है। तो हम लोग इसमें सिर्फ अभी क्या ढूंढने वाले हैं कि यू हैव 3 पॉइंट्स। उन 3 पॉइंट्स में आप लोग क्या ढूंढोगे, यू आर गोइंग टू फाइंड ए बी, फिर आप ढूंढेंगे बी सी और तीसरा अलग से आप ढूंढेंगे ए सी। 3 को ढूंढिए, तीनों का मतलब इन 2 का एडिशन तीसरे के बराबर आया तो कॉलिनियर, नहीं आया तो हम बोलेंगे नो इट इज नॉट कॉलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट जैसा अभी अपन ने किया वैसे ही क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। जो अभी अपन ने k वाला किया बट उसमें इक्वी डिस्टेंट था, देखते हैं इसमें क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स for which the distance between the points P 2, -3 and Q 10, y बोर्ड पे लिखा है मैंने P और Q is 10 यूनिट, is 10 यूनिट। अब इसमें हमें डिस्टेंस दे रखा है, अभी तक हम क्या कर रहे हैं डिस्टेंस ढूंढते हैं। यहाँ पर हमें बोला है कि पी क्यू की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 10। तो अपन क्या करेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू जो अपना फॉर्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ ऊपर लिख दो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब पी क्यू की वैल्यू उन्होंने हमें बोली है
की वैल्यू जो है वो 10 है, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। यहाँ पर आ जाएगा 100 और यहाँ पर अंडर रूट जो है वो गायब हो जाएगा। आप वैल्यूज डालिए, कैसा आएगा 10 माइनस, बोलो 10 माइनस 2 प्लस y माइनस -3। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना ही है, तो मालूम है आपको कि 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। रूट हमने कट कर दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स लेकर, तो y की वैल्यू आपको ढूंढनी है। ट्राई करिए, फिर मैं समझाती हूँ वापस। हम लोग a b की वैल्यू निकालेंगे। a b मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा -2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 1 प्लस 4 इज 5, आंसर इज अंडर रूट 5। उसके बाद हम लोग ले रहे हैं BC की वैल्यू। BC में अंडर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, इट इज 16 प्लस 196 इसका अंडर रूट, इट इज अंडर रूट ऑफ 212 के फैक्टर्स आप लोगों को निकालना है। 212 के फैक्टर्स जब हम निकालेंगे 2 2 जा 4 और यहाँ पर बचा 53 किसी से नहीं जाएगा। 2 इंटू 53 का अंडर रूट दैट इज 2 रूट 53। क्योंकि मुझे एडिशन शो करना है तो मुझे ये पार्ट लेना पड़ेगा, इट इज 2 रूट 53। उसके बाद हम लोग तीसरा पार्ट लेंगे AC, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर, इट इज -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, 256 और 9 265 का अंडर रूट। 265 का अंडर रूट जब आप करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 5 इंटू 53। यहाँ पर आपको कोई भी कॉमन टर्म मिलेगा ही नहीं बाहर निकालने के लिए। मतलब एक हमारे पास में आया √5, एक आया हमारे पास 2 रूट 53 और एक हमारे पास में आया अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 53। कहीं से कहीं तक भी हम इनके अंदर कोई कॉमन चीज निकाल के एडिशन नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट लास्ट में जाएगा कि AB प्लस BC, आपको चाहिए तो आप करके देखिए कि AB इज √5, BC इज 2 रूट 53। ये दोनों अलग अलग टर्म्स है, दे कैन नॉट बी एडेड। उसके बाद में हम लोग लेंगे AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 53। AC is equal to 5 into 53, तो हम लिखेंगे कि AB plus BC is not equal to AC, so it is non-collinear या non-collinear या it is not a collinear point। जो भी आपको स्टेटमेंट देना है वहां पर कंप्लीट करिए। खाली ये आप लोगों को ऐड ऑन करना था जिन लोगों ने मुझे आंसर सेंड करे उनके लिए, बाकी आपका करेक्ट ही था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमने ये वाला लिया है, हमें वैल्यू दे रखी है 2 कॉमा -3 10 कॉमा y, राइट है ना, और PQ की वैल्यू हमें 10 दे रखी है, तो हम लोग लेंगे PQ इज इक्वल टू 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3 का पूरे का होल स्क्वायर, इसका
अंडर रूट टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100। यहाँ पर बचेगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट हमारा हट चुका क्योंकि हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स लिखा। अब ये हो गया 100 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर with 3 is 9 2ab तो 2 3 is 6 और y। फिर ये हुआ 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 9 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। 100 को उधर ले जाइए, इट इज y स्क्वायर प्लस 6y। ये इधर जाएगा माइनस 100, ये वाला प्लस 73 इज इक्वल टू 0। माइनस 100 प्लस 73 इज माइनस 27, तो 0 is equal to y square plus 6y minus 27. Splitting the middle term 27 3 और 9 3 9s are 27। यहाँ पर लेंगे 0 is equal to y square plus 9y minus 3y। 9 minus 3 is 6 minus 27। Splitting the middle term जब हम लोगों ने किया तो ये हो गया, इसमें से y कॉमन y प्लस 9, इसमें से माइनस 3 कॉमन y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 9। दो वैल्यूज हमारे पास में आ गई।